गई थी। सभी पक्षी, सभी पेड़ पौधे बहुत खुश थे। जंगल के पक्षी बहार को वेलकम करने के लिए होली का त्योहार मनाया करते थे। तोता और कबूतर पीपल के पेड़ पर बैठे हुए थे। यार कबूतर, होली आ रही है। इस बार हम सब होली का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाएंगे। इस बार होली के रंग दूसरे जंगल लेने जाएंगे। वहाँ एक बड़ी दुकान है जिस पर होली की सारी चीजें मिल जाती हैं। क्या कव्य और कवि ने भी जाना है साथ? हाँ, कौवा और कौवी तो जाएंगे, मगर चिड़िया को कल से बुखार था। न जाने वो अभी तक ठीक हुई या नहीं। मम्मा, क्या आपको पता है जंगल में सारे पक्षी होली मनाने की तैयारी कर रहे हैं? हाँ बेटा, मगर मुझे तो कल से बुखार है। मैं उनके साथ होली की चीजें नहीं लेने जा सकूंगी। और मैं अपनी मम्मा को तंग भी नहीं करूंगी। मुझे पता है मेरी मम्मा ठीक नहीं है और मेरी मम्मा के पास तो गुलाल और पिचकारी लेने के लिए पैसे भी नहीं हैं। गुड़िया बेटी, मुझे पता था कि होली आ रही है। मैंने अपनी बेटी के लिए कुछ पैसे जमा कर रखे हैं। आप दूसरे पक्षियों के साथ जाकर होली की सारी चीजें ले आना। ये सुनकर गुड़िया बहुत खुश होती है। कौवे और कौवी चिड़िया को भी साथ ले जाते हैं। वो रास्ते में हमें तंग करेगी। उसे कल से बुखार है, उसे रहने ही दो। और वैसे भी वो चिड़िया बहुत गरीब है, उसके पास तो रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, फिर वो गुलाल और पिचकारी कहाँ से लेगी। सब बैठे ऐसे बातें कर रहे थे कि वहाँ गुड़िया आ जाती है। गुड़िया, तुम अकेली? तुम्हारी मम्मा कहाँ है? मम्मा को बुखार था। मम्मा ने मुझे भेजा है आपके साथ जाने के लिए। देखो तो, आई बड़ी सियानी अम्मा। लाओ, अपना ये पाउच मुझे पकड़ा दो, दूसरे जंगल होली की दुकान पर जाकर ले लेना। फिर वो सब वहाँ से उड़ते हैं। रास्ते में जाते जाते कौवा और कौवी पीछे रह जाते हैं और एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। गोरी, लो जल्दी जल्दी से उस छोटी चिड़िया के पाउच को खोलकर इसमें से पैसे निकाल लो। दिखने में बहुत गरीब लगती है वो चिड़िया, और देखो तो कैसे अपनी बेटी को पूरा 500 देकर भेजा है होली की चीजें लेने। गोरी गुड़िया के पाउच से 500 रुपए निकालकर उसका पाउच खाली कर देती है और वो दोनों पति पत्नी दूसरे पक्षियों के पीछे पीछे उड़ते हैं। मुझे वो बड़ी वाली पिचकारी दो। हम सब गुलाल इकट्ठे खरीद लेते हैं और वापस जाकर आपस में बांट लेंगे। कौवा और कौवी भी दिल खोलकर होली की चीजें ले रहे थे, क्योंकि उन्होंने गुड़िया के पाउच से भी पैसे निकाल लिए थे। अंकल, ये गुलाल की डिब्बी और मुझे वो छोटी पिचकारी दे दो। और अंकल, मुझे नए शूज भी दो। गुड़िया सारी चीजें लेकर जब अपना पाउच खोलती है तो उसमें कुछ भी नहीं था। मेरे पैसे नहीं है। अंकल, अंकल कालू, गोरी आंटी, मेरे पाउच में से पैसे आपने निकाल लिए हैं। एक थप्पड़ लगाऊंगी मैं तेरे। आई बड़ी पैसों वाली, मांग कर तेरी माँ गुजारा करती है, तेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? एक तेरा इतना बड़ा पाउच में उठा कर लाया, और दूसरा तुम हम बड़े पक्षियों पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो। गुड़िया बेटी, तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें पैसे दिए ही नहीं होंगे। सब याद करो, पिछली बार भी चिड़िया के पास होली पर पैसे नहीं थे। चाचा छमछम जो सामान गुड़िया ने निकाला था वो वापस रख लेता है। ये मुफ्त का माल नहीं है, जो पैसे होंगे तो ले जाना। छोटी चिड़िया, अब हमें देर हो रही है, सब वापस चलो। सारे पक्षी अपना अपना सामान उठाकर वापस उड़ते हैं, मगर गुड़िया बैठी वहाँ रोए जा रही थी। मेरे पाउच में मेरे सामने मेरी मम्मा ने पैसे रखे थे। बुरे कौवे छोटे बच्चों से भी धोखा करते हैं। फिर गुड़िया उन सब के पीछे पीछे उड़ती है। रास्ते में पक्षियों को सुंदर परी मिलती है। आप ये सब क्या चीजें लेकर आ रहे हैं? सुंदर परी, क्या आप हमारे साथ होली नहीं मनाओगी इस बार? सॉरी, मुझे याद भूल गया था कि होली आ रही है। सुंदर परी, कल कल होली है। तुम सुबह सवेरे ही जंगल के खुले मैदान में आ जाना, वहाँ हम सब मिलकर होली मनाएंगे। वो छोटी चिड़िया क्यों रो रही है? इसे छोड़ो आप, इसकी माँ भी हर समय रोती रहती है।
اس لیے رونا دھونا تو اس चिड़िया की आदत है। परी चली जाती है और सब पक्षी फिर से उड़ते हैं। गुड़िया बेटी, तुम्हारी चीजें कहाँ हैं? मम्मा, मम्मा, अंकल कौवे ने मेरा पाउच मुझसे पकड़ लिया और रास्ते में मेरे सारे पैसे चुरा लिए। गुड़िया बेटी, आपने उन कौवों पर एतबार क्यों किया? क्योंकि आपने कभी मुझे बताया ही नहीं कि वो कौवे बुरे हैं। अपनी बेटी की बात सुनकर मम्मा चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि इस बार तो मम्मा चिड़िया ने कड़ी मेहनत से अपनी बेटी के लिए होली मनाने के लिए पैसे जमा किए थे। सुबह हो जाती है, सारे पक्षी बड़े मैदान में जमा हो जाते हैं। अपनी अपनी पिचकारियों में रंग भरकर सब एक दूसरे पर फेंक रहे थे। गोरी कौवी अपने घर से गुजिया बनाकर लाई थी। रंगों में रंगे सारे पक्षी अब भाग भाग कर थक गए थे और वो सब बैठकर गुजिया खाने लगते हैं। मम्मा, मैं भी जाऊं? मैं उन सबको होली मनाते हुए देख लूं? गुड़िया बेटी, मैं अब ठीक हूँ, मैं भी आपके साथ जाती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया और गुड़िया पक्षियों को होली मनाते देखने जाती हैं। वो थोड़ी दूर एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। गोरी कौवी की नजर उन पर जाती है। वो देखो, गरीब चिड़िया वहाँ दूर बैठकर ही होली के मजे ले रही है। सब हंसने लगते हैं। रुको रुको, मैं इस चिड़िया को वहाँ से भगा कर आता हूँ। फिर कालू कौवा चिड़िया और उसकी बेटी के पास जाता है। अगर होली खेल नहीं सकती तो तुम यहाँ क्यों बैठी हो? जाओ जाकर अपने घर में बैठो। कौवे भैया, आपने मेरी बेटी के पैसे चुरा लिए, शर्म ना आई आपको? एक लगाऊंगा तेरे भी और तेरी इस बेटी के भी। चल चल भाग, बड़ी आई। मम्मा, घर चले मम्मा। मुझे नहीं देखना इन पक्षियों को होली खेलते हुए। रोते हुए मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी घर वापस उड़ती हैं। सुंदर परी भी होली मनाने वहाँ आ रही थी कि चिड़िया और उसकी बेटी को देखकर रुक जाती है। चिड़िया, इस खुशी के मौका पर आप क्यों रो रही हो? और छोटी चिड़िया, आप कल भी रो रही थी, क्या बात है? सुंदर परी, हमें वो कौवे मार रहे हैं। हमें गरीब जानकर उन्होंने हमें घर भेज दिया। गरीब अमीर सब बराबर होते हैं, खुशियाँ सबकी साझी होती हैं। आप चलें, मेरे साथ चलें। गुड़िया, आप ये मेरी जादुई छड़ी ले और इससे जो चाहें आप ले सकती हैं। फिर मम्मा चिड़िया और गुड़िया खुशी खुशी सुंदर परी के साथ जाती हैं। जादुई छड़ी, मुझे ढेर सारे गुलाल और पिचकारियाँ दो। जादुई छड़ी गुड़िया को सारी चीजें दे देती है। गुड़िया जादुई छड़ी से मिठाइयाँ लेती है और ढेर सारी गुजिया भी। सुंदर परी, आपने इस छोटी चिड़िया को इतना कुछ दे दिया? हाँ, जिसका कोई नहीं होता, ऊपर वाला उसे अकेला नहीं छोड़ता। और सुनो, मैं भी आपके साथ होली नहीं मनाऊंगी। हम सब होली मनाने मेरे देश जा रहे हैं। फिर वो परी गुड़िया और उसकी मम्मा को उड़ाती हुई दूर अपने देश ले जाती है। प्यारे दोस्तों, अपने इस त्योहार के खुशी के मौका पर अपने गरीब दोस्तों को भी अपनी खुशियों में शामिल करें। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया के दो बेटे थे, कुकू और जूजू। वो दोनों भाई बहुत बहादुर और निडर थे। सारे जंगल में उनकी बहादुरी के किस्से मशहूर थे, इसलिए बड़े बड़े पक्षी भी उनसे डरते थे। कुकू और जूजू बेटा, हमेशा ऐसे ही एक दूसरे के साथ रहना। जब तक आप दोनों में प्यार और मोहब्बत है, कोई भी आपका मुकाबला नहीं कर सकता। हमेशा अच्छाई का साथ देना और कभी भी किसी कमजोर पर जुल्म न करना। मम्मा, हम वादा करते हैं कि हम हमेशा ऐसे ही एक साथ रहेंगे और हमेशा आपकी बातों को याद रखेंगे। बुलबुल उनके घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। बुलबुल आंटी, क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं? जूजू बेटा, एक जालिम चील ने मेरे घोंसले पर कब्जा कर लिया है और मुझे मारकर घोंसले से निकाल दिया है। कुकू भाई, जल्दी आओ।
दोनों भाई बुलबुल के साथ जाते हैं। तो तुम हो माही चील, बेहतर यही है यहाँ से चली जाओ। अच्छा, तो बुलबुल बदमाश लेकर आई है, अगर मैं ना जाऊँ तो फिर तुम क्या कर लोगे? बताओ बताओ। तुम्हारे पंख भी तोड़ देंगे और टांगे भी, किसी कमजोर पर जुल्म हम नहीं होने देंगे। तो फिर लड़ना होगा तुम्हें। हम तैयार हैं। लड़ाई शुरू होती है। दोनों भाई बुलबुल और बुलबुल चील से लड़ते हैं। दोनों बहादुर भाइयों के आगे चील हार मान लेती है और अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती है। याद रखना, मेरी दुश्मनी तुम्हें महंगी पड़ेगी। याद रखना तुम दोनों भाई। चील भाग जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये घोंसला मेरी माँ ने मुझे दिया था और ये चील मुझसे छीनकर कब्जा करना चाहती थी। आंटी, हम है ना, अगर वो चील दोबारा आए तो हमें बताना। जूजू और कुकू घर चले जाते हैं। मम्मा, वो चील तो ऐसे भागी जैसे कोई जवान पक्षी उड़ता है। और मम्मा, बुलबुल आंटी बहुत खुश हुई थी। शाबाश मेरे बच्चों, ऐसे ही हमेशा कमजोरों की मदद करना। बूरे बूरे, जल्दी यहाँ आओ। जी मालकिन, क्या बात है? जल्दी जाओ और मेरे मित्र कालू कौवे और गोरी कौवे को बुला कर लाओ। मैं अभी जाता हूँ मालकिन। चील का नौकर बुरा कौवा जाता है। आपको मालकिन बुला रही है, बहुत गुस्से में है मालकिन। ऐसा लगता है किसी से लड़ाई करके आई है, उनके पंख से खून भी निकल रहा है। लड़ाई, और वो भी माही चील से? कौन लड़ सकता है माही चील से? चलो गोरी, जाकर पूछते हैं। कौवे चील के नौकर के साथ जाते हैं। वो दो चिड़िया के बच्चे अब बच्चे नहीं हैं, वो जवान हो गए हैं। उन्होंने मुझे ललकारा भी, मारा भी और भगाया भी। मैं मर जाऊंगी मगर छोड़ूंगी नहीं उन्हें। जूजू और कुकू सहेली, वो हैं तो चिड़िया के बच्चे, मगर वो बहुत बहादुर हैं। हम में से कोई भी लड़ाई में उन दोनों भाइयों से जीत नहीं सकता। गोरी, मुझे तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक मैं उनसे बदला नहीं ले लेती। माही चील, हौसला रखें, शांत हो जाएं। हम कौवे हैं ना, उन्हें ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से मारना होगा। क्या करना होगा मैंने सब सोच लिया है। चील सहेली, आप चिंता न करें, हमें कुछ समय दें सोचने के लिए। मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। गोरी और कालू चले जाते हैं। रात हो जाती है। कालू गोरी से कहता है, गोरी, सबसे पहले उन दोनों भाइयों को एक दूसरे से अलग अलग करना होगा, और जब वो अलग हो जाएंगे तो उनकी ताकत भी बढ़ जाएगी और फिर हम उन्हें आसानी से मार सकते हैं। कालू जी, उन्हें अलग अलग कैसे करना है ये तुम मुझ पर छोड़ दो। दूसरे दिन गोरी कौवी अपनी सहेली पिंकी चिड़िया के पास जाती है। जूजू बड़ा है और कुकू छोटा। अगर तुम जूजू को अपने जाल में फंसा लो तो उन्हें अलग अलग करना बहुत आसान होगा। अगर चील तुम्हारी सहेली है तो तुम मेरी सहेली हो। ये काम मैं करूँगी, जरूर करूँगी। जूजू नदी पर बैठा हुआ था। पिंकी वहाँ आती है। सुना है तुम बहुत बहादुर हो। कौन है आप? मैं सागर वाले जंगल से आई हूँ। आपके बारे में बहुत सुना था, सोचा आपको देख कर आऊँ। वैसे आप बहादुर होने के साथ साथ बहुत सुंदर भी हैं। आपका लाल पीला रंग भी कम नहीं है, आप भी बहुत सुंदर हो। तो फिर क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? आप जैसी सुंदर चिड़िया से कौन दोस्ती नहीं करेगा। चलो, मैं आपको अपने जंगल की सैर करवाती हूँ। मगर भाई कुकू साथ नहीं है, वो अकेला होगा। मेरी दोस्ती तुमसे हुई है, तुम्हारे भाई से नहीं। पागल, चलो। पिंकी जूजू को अपने साथ ले जाती है। ये झरना मीठे पानी का झरना है, मैं हर रोज यहाँ आती हूँ। क्या आपको फूल पसंद है? मुझे गुलाब के फूल बहुत पसंद हैं। कल आप यहाँ आना, मैं आपके लिए गुलाब का फूल लेकर आऊंगी। मम्मा, जूजू भाई आज ना जाने कहाँ है। जूजू पहले तो कभी इतनी देर तक घर से बाहर नहीं रहा, कहाँ जा सकता है वो? जूजू भी घर आ जाता है। जूजू भाई, आप कहाँ थे? मैं किसी काम से सागर वाले जंगल गया था। क्या वो काम आप अपने भाई को नहीं बताएंगे? नहीं, कुछ खास काम था, मुझे नींद आ रही है। जूजू की सोचों में तो पिंकी चल रही थी। वो आज अपने परिवार से थोड़े अलग लहजे में बात कर रहा था।
दूसरे दिन फिर से मुलाकात होती है और पिंकी जूजू के लिए गुलाब का फूल लाती है। तीसरे दिन और फिर चौथे दिन, अब तो हर रोज ही उन दोनों में मुलाकात होने लगी। पिंकी, मेरे भाई के बाद आप ही हो जिसके साथ मेरा समय अच्छा गुजरता है। जूजू, मेरे सामने तुम अपने भाई का नाम न लिया करो। अब तुम जवान हो, बड़े हो, क्या बच्चों की तरह भाई भाई लगाए रखते हो? हाँ, शायद ऐसा ही है। मेरा जीवन अब बदलने लगा है। जब से मैं तुमसे मिला हूँ सब अलग अलग लगने लगा है। तो फिर क्यों ना हम शादी कर लें? यही बात तो मैं आपसे कहने वाला था। मगर मेरी एक शर्त है। शर्त? वो क्या? तुम अपनी माँ और कुकू को घर से निकाल दो, फिर ही मैं तुमसे शादी करूंगी। ये सुनकर जूजू हैरान होता है और कहता है, पिंकी, वो माँ है मेरी और कुकू भाई। मैं भी तो कल माँ बनूंगी तुम्हारे बच्चों की। और भाई भाई का शब्द अब आप छोड़ दें। आपका घर छोटा है, वो कहीं और चले जाएंगे, नया घर बना लेंगे। एक परिवार ऐसे ही बनता है, पुराने रिश्तों को छोड़कर नए बनाने पड़ते हैं। मैं कल इंतजार करूंगी आपका। मम्मा, मैं एक बात करना चाहता हूँ आप दोनों से। करो बेटा जूजू, क्या बात है? मम्मा, आप भाई को लेकर कहीं और चली जाएं, क्योंकि अब मैं शादी करना चाहता हूँ। मैंने एक चिड़िया पसंद कर ली है। जूजू बेटा, ऐसे भी कोई शादी करता है अपनी माँ और भाई को घर से निकाल कर? मम्मा, पिंकी बहुत सुंदर है। अगर आपको मेरी ये बात बुरी लगी है तो मैं कहीं और चला जाता हूँ। जूजू भाई, कभी ऐसा होगा मैंने सोचा न था। आप कहीं नहीं जाएंगे, मैं और मम्मा ही चले जाते हैं। क्या आपका दिल लग जाएगा हमारे बिना? आपको हमारी याद नहीं आएगी क्या? मैं अब बड़ा हो गया हूँ। मैंने सोच समझ कर फैसला किया है। फिर कुकू की मम्मा और कुकू ना चाहते हुए भी वो घर छोड़कर चले जाते हैं। कुकू छोटा था, वो अपने भाई से लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो यही बेहतर समझता है। रात होने वाली थी। पिंकी गोरी के पास जाती है। रास्ता साफ है सहेली, एक को मारो उसी के घर में और दूसरा रास्ते में जा रहा है। बूढ़ी माँ को छोड़ देना। मुझे पता था पिंकी सहेली, तुम ये काम जरूर करोगी। कालू, जल्दी चलो, माही झील को ये खबर सुनाए। गोरी और कालू जल्दी से माही झील के पास जाते हैं। जूजू घर में अकेला है, निकाल दिया है उसने अपनी माँ और भाई को घर से। ये हुई ना दोस्ती। गोरी, मुझे विश्वास था तुम ये करोगी। चील अपने इंतकाम की आग में जलती हुई उड़ती है। कौवा और कवि भी साथ थे। तुम आज फिर यहाँ आ गई हो? जाओ यहाँ से। उस दिन तुम दो थे और आज अकेले हो, और तुम दोनों को अलग अलग किया है हमने, क्योंकि ये जाल हम सब ने मिलकर तैयार किया था, खास तुम्हारे लिए जूजू जी। ये सुनकर जूजू की आंखें खुल जाती हैं, मगर अब बहुत देर हो गई थी। चील एक ही बार में जूजू को मार देती है और उसे समय ही नहीं मिलता कि वो जान पाए कि पिंकी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।